तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले डैंडेडाइन के चैप्टर 211 को लेकर, क्योंकि डैंडेडाइन के पिछले चैप्टर में हमने जो देखा था उसके बाद हम सब तात्सुबाई से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यू चैप्टर में हम सब लोगों को मोमो से जुड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन तात्सुबाई ने बदले में हम सबको सेंट जर्मन का बैकग्राउंड पता चल चुका है। लेकिन इन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा अपनी सस्ती वैनम को लेकर, क्योंकि मेरे जैसे अंधे इंसान को इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। तो चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर वो सेंट जर्मन के साथ में टेस्टी गीजर ब्रेड बनाते रहती है और साथ ही में सेंट जर्मन के साथ ओकारुन की फील्डिंग सेट करने की बात कर रही होती है। इसके थोड़ी देर बाद उससे एक छोटी बच्ची आकर मिलती है और उसको एक ओरिगामी पेपर क्रेन देती है। पहले तो वो पेपर क्रेन को देखकर थोड़ी सी शॉक होती है और उस बच्चे से वो पेपर क्रेन ले लेती है। अब ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तात्सु का इमोशनल बैक स्टोरी राइटिंग बहुत ही तगड़ा है और साथ ही में ये जो पेपर क्रेन है वो सिंबल ऑफ पीस और हीलिंग को दिखाते हैं और हम लोग वैनम को पेपर क्रेन लेते वक्त उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता हुआ देख पाते हैं। ये चीज से मेरे को ये हिंट मिल रहा है कि स्टोरी में आगे वो उसका परिवर्तन होने वाला है और मेरे को लग रहा है कि वो स्टोरी में आगे जाके वो अपने हीरोज के पार्टी में जाके ज्वाइन हो जाएगी। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील आ रहा है। ये बात मैं इस पेपर क्रेन को देख के बता रहा हूँ क्योंकि सडनली स्टोरी के बीच में बच्ची और पेपर क्रेन को दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है अनटिल अनलेस उसका कोई काम ना हो स्टोरी से, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो वैनम की बैक स्टोरी होने वाली है वो कुछ ज्यादा इमोशनल होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोमो के बारे में। मोमो का सीन न्यू चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, जहाँ पर हम देखते हैं वेमोला आकर सीधा मोमो को दबोच लेती है और हमको पता चलता है कि जो मोमो है अपनी पावर को यूज नहीं कर सकती है अभी। ये बात मैं अपने पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ। तो अब बात करते हैं हम इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर को लेकर जो कि है सेंट जर्मन। तो हम देखते हैं सेंट जर्मन मस्त अपना काम धंधा कर रहा होता है, इतने में उसके सामने इनएंड्रे प्रकट होकर पहले तो सरपोहेंस की चुगली करता है उसके सामने और सेंट जर्मन को कोजुकी ब्लेड वाला बॉक्स देते हुए अपनी स्टोरी सुनाता है। और पता नहीं क्यों मेरे को इस बॉक्स के ऊपर लूथरस वाला सेम सिंबल देखने को मिल रहा है और इस चैप्टर में सेंट जर्मन हमारे सामने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें रिवील करता है, जैसे कि योकाइस पावर सिर्फ इंसान यूज कर सकते हैं और साथ ही में हम लोगों ने सेंट जर्मन को योकाइस की पावर यूज करते हुए देख चुके हैं। इससे ये साबित होता है कि सेंट जर्मन भी इंसान है और साथ ही यहाँ पर सेंट जर्मन यहाँ पर योकाइस की पावर को डेवलपमेंट करने की भी बात करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए वो लोग कुकी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कुकी एक टाइम पे मिनियंस आर्मी को ही यूज कर पाती थी, लेकिन जैसे ही उसके योकाइस की पावर डेवलप होती है उसके बाद वो बाकी इंसेक्ट को भी कंट्रोल कर पाती है। इसीलिए यहाँ पर कुकी को लॉर्ड ऑफ द फायर फ्लैश कहकर बुलाया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर छोटे मोटे बात क्लियर होने के बाद अब हम आते हैं बड़े बातों की तरफ, जहाँ पर हमको पता चलता है कि जो सेंट जर्मन एक हाई टेबल के नीचे काम करता है जिसको सोर्सरर एसोसिएशन कहकर ये लोग बुलाते हैं। अब यहाँ पर सीन ये है कि ये लोगों को अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ता है, इसलिए अपना सेंट जर्मन भी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर काम करता है। इतने में यहाँ पर सेंट जर्मन इनएंड्रे को एक बढ़िया बात बोलता है। वो कहता है कि हम लोगों को ओकारुन और उसके साथियों को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। अब मेरे को ये लगता है कि सेंट जर्मन ये बात इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसको एक अल्टीमेट योकाई बनाना है, जिसके लिए उसको योकाइस की पावर चाहिए होगी। अगर मान के चलो तो ओकारुन सेंट जर्मन का दोस्त बन गया तो उसके पास योकाइस की पावर आ जाएगी और साथ ही में ओकारुन सेंट जर्मन के सामने कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाई टेबल के बारे में, जिसको ये लोग सोर्सरर एसोसिएशन कहकर बुलाते हैं। तो यहाँ पर सोर्सरर एसोसिएशन के बारे में जानने से पहले हमको जानना होगा दी ब्लैक पैलेडिन के बारे में। ये लोग बेसिकली योकाइस और कर्सेस की पावर को कलेक्ट करते हैं। योकाइस की पावर कलेक्ट करने के बाद ये लोग बड़े कंपनीज के पास जाकर वहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर बड़े कंपनीज इनको डिवाइनर की तरह रख लेते हैं उनके यहाँ। तो जो डिवाइनर होते हैं वो लोग बेसिकली हिडन नॉलेज और सुपर पावर और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली पावर होती है उनके पास। और एक बात याद रखना भाई लोग, ये लोग सिर्फ इंसान हैं और जो डिवाइनर्स का काम होता है वो कंपनीज को अच्छी एडवाइस देना होता है जिससे कंपनीज का प्रॉफिट हो सके। और इस इंडस्ट्री में सबसे फेमस आदमी है असैसिन, जिसको लोग फ्लाइंग एस के नाम से बुलाते हैं और बस इसका नाम सुनकर बड़े बड़े कंपनीज भाग जाती है। और जो सोर्सरर एसोसिएशन के जो लोग होते हैं वो अपने दुश्मन को चाल चलने का मौका ही नहीं देते हैं। तो अभी तक मैं जिस कंपनी की बात किया हूँ उसमें अपना सेंट जर्मन और इनएंड्रे काम करता है और पता नहीं क्यों भाई मेरे को सेंट जर्मन और इनएंड्रे का फेस थोड़ा सेम लगता है। आई होप कि आप लोगों को डिस्कशन वीडियो में कुछ समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ यहीं पर वीडियो एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।